रमेश और चौथे नंबर पे एक बेटिया थी जिसका नाम था इंदु। क्या नाम था? इंदु। 4 संतानें हैं और बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। जब यहाँ पढ़ाई पूरी करने का पूरा मौका मिला, लेकिन यहाँ पर कदम कदम पर जब अपमान मिला तो उन्होंने कहा कि कैसे हम अपने समाज का भला करेंगे। तो विदेश में जाकर के वो बड़ी पढ़ाई करना चाहते थे, ऐसी पढ़ाई और हर जगह का ठाठ जानना चाहते थे, तौर तरीके जानना चाहते थे। उसके लिए उन्हें लंदन जाना था, लेकिन घर में गरीबी थी। माता बहनों, घर में गरीबी थी, खाने को नहीं, दिन में खाना बनता तो रात में नहीं, रात में बनता तो दिन में नहीं, ऐसी स्थिति थी बाबा साहब। लेकिन श्रोता बंधु, बाबा साहब ने कसम खाई कि मैं अपने समाज को हक और अधिकार दिलाऊंगा, इसलिए वो लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो श्रोता बंधु, उनके घर में कुछ नहीं था। जब खाना बनता था, बच्चे रोटी खाते थे और खुद खाते थे। वो खाना खाने के बाद जो 1-2 कौर रोटी खाते थे, 1-2 टुकड़ा जो रोटी के बच्चे आते थे तो माता रमाबाई उनको इकट्ठा कर लेते थे, सुखा लेते थे। जब बाबा साहब लंदन जा रहे थे तो वही बची कुछ रोटी के टुकड़े जो सूखे हुए थे, उनके घर में कुछ नहीं, तो वही रोटी के टुकड़ों को पीस करके माता रमाबाई ने नमक डाल करके छोटे छोटे लड्डू बना दिए। पासी पूसी सूखी रोटी पीस करके नमक डाल करके छोटे छोटे लड्डू बना दिए और एक कपड़ा में बांध दिए, पोटली में बांध दिए, पोटली में बांध दिए और कहा स्वामी साहब आप विदेश पढ़ाई करने के लिए जाए, जब कभी मुझे याद करना, मेरी याद आए, या जब कभी तुमको भूख सताए तो ज्यादा ना कुछ मिले तो ये लड्डू खा करके पानी पी लिया करना। साहब जब कभी भूख सताए तो ये 2 लड्डू खा करके पानी पी लेना, अपनी भूख को शांत कर लेना। इस प्रकार से बाबा साहब जो है लंदन को रवाना होते हैं और ये कुछ सहयोग है ये। लेकिन जब हमारे समाज के लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। अब ताली बजाइए, कम से कम अपने समाज को देख करके इनको गर्व हो रहा है, तो अगले साल इससे भी ज्यादा यहाँ पर भीड़ होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि साल तो धान कटाई चल रहा ना, तो कमेटी वालों से मैं निवेदन करूंगा अगले साल जब कार्यक्रम होगा तो ऐसा करना कि जब धान कट जाए और गेहूं हो जाना, तब कार्यक्रम तब आदमी के पास फ्री होगा। माताएं बहने और भैया लोग बेचारे दिन भर धान काटत बांधत, रात में कथा सुने थक जाते हैं ना। गलत तो नहीं करे माता बहनों, बहुत काम है, तो ये काम भाई जब ना हो तब कार्यक्रम करें। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः कमेटी वाले भाइयों के लिए तालियां बजा दे जोरदार आप लोग। पुनः निवेदन है आप लोग कमेटी को मजबूत करें, अपना सहयोग जरूर करें। बोलिए बाबा साहब की, सम्राट अशोक महाराज की, भगवान बुद्ध की। तो बात चल रही थी, जब माता रमाबाई ने वो लड्डू बांध दिए तो क्या कहा? आप लोग सुन रहे थे, ध्यान है? बांध दिए लड्डू और कहा कि साहब जब भूख सताए, कुछ ना मिले तो ये लड्डू खा करके पानी पी लेना और अपनी भूख को शांत कर लेना। बाबा साहब चले जाते हैं, कहा पढ़ाई करने के लिए। एक बार लंदन जा चुके थे, दोबारा जब बाबा साहब लंदन जाते हैं तो वे लड्डू लेकर के जाते हैं। धीरे 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 समय गुजरा और जब बाबा साहब वहां गए लंदन, जब बाबा साहब गए दोबारा, उस समय माता गर्भवती थी, रमाबाई जो है गर्भवती थी, 5वां गर्भ धारण किया माता रमाबाई। और बाबा साहब लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए। वहां पर क्या होता, जब लंच होता तो वहां पर जो अंग्रेज विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, तो कैंटीन में जाते, कोई समोसा खाता, कोई कुछ खाता, कोई चाय पीता, लेकिन बाबा साहब अपनी किताबों में मन लगा करके पढ़ते रहते थे। वो नाश्ता पानी भोजन के चक्कर में नहीं पढ़ते। तो कई लोगों से उनकी मित्रता हो गई थी, बहुत अच्छे दोस्त उनके वहां बन चुके थे।
तो दोस्त कहते हैं अंबेडकर सब लोग नाश्ता पानी करते हैं, भोजन करते हैं, तुम नहीं जाते हो लंच में। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया हूँ, मैं एक मिशन लेकर के आया हूँ, मैं उस मिशन में सफल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। लेकिन बाबा साहब के पास मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, खाना तो चाहते थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं थे, अपने मित्रों से ये बताना नहीं चाहते। बाबा साहब बहाना कर देते, रोज ऐसा होता। कई दिन बीत गए, एक उनका बहुत ही खास दोस्त अंग्रेज, उनका बहुत ही अच्छा मित्र था, बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। तो एक दिन कहने लगा अंबेडकर चलो नाश्ता करना जरूर है, तुम्हें हम देखते हैं कि कभी तो कुछ खाते पीते नहीं हो, कभी तो क्यों नहीं भूख लगती। बाबा साहब ने कहा नहीं भैया, हम पढ़ाई करेंगे, हमें पढ़ाई करनी है, अपने समाज का भला करना है, अपने समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, जितनी देर नाश्ता करूंगा उतनी देर में हम कुछ पढ़ाई कर लेंगे। अंग्रेज मित्र से कहा कि तुम जाओ भैया। बाबा साहब ने बहाना किया, वो अंग्रेज मित्र वहां से चला जाता है, उनके नजरों से ओझल होता है, लेकिन वही एक कोने में छिपकर देखता है कि अंबेडकर सच में कुछ नहीं खाते क्या। जब देखा बाबा साहब ने कि सब लोग चले गए, उन्हें नहीं पता कि अंग्रेज मित्र यही छिपा है, वो देख रहा है कि खाते कि नहीं। बाबा साहब ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, कोट की जेब में हाथ डाला और वो पोटली निकाली हुई कपड़े की जिसमें माता रमाबाई ने वो लड्डू और लड्डू निकाले, और एक लड्डू निकाल करके अपने मुंह में रखने जा रहे थे, खाने ही जा रहे थे, पीछे से अंग्रेज मित्र ने हाथ पकड़ लिया। वाह, मैं समझता था कि तुम खाते हो, बहाना कर रहे थे, भूख नहीं लगती, अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, इसीलिए तो हमारे सामने नहीं खाते हो, हमारे साथ नहीं जाते। लड्डू खाते हो और बताते हो नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते। कैसी दोस्ती हमारी तुम्हारी, अब तो ये लड्डू हम खाएंगे, आप तुम्हारे साथ में बैठ गए। बाबा साहब मन ही मन उदास से रोने लगे, लेकिन एहसास नहीं होने दिया उस मित्र को कि हम दुखी हैं। बाबा साहब ने हाथ जोड़ लिए कि हे मित्र, ये तुम्हारे लायक लड्डू नहीं है, ये लड्डू तुम्हारे लायक नहीं है मित्र। ये मैं जब आ रहा था अपने घर से, मेरी पत्नी ने बात करके दिए थे, अपने हाथों से बना करके दिए थे कि जब भूख लगे साहब तो एक लड्डू खा करके पानी पी लेना। इतनी बात कह पाए, अंग्रेज मित्र हंसने लगा, तब तो हम जरूर खाएंगे कि अपने देश से लेकर के भाभी जी ने अपने हाथों से बना करके भेजे, तब तो हम जरूर खाएंगे। बाबा साहब क्या बताएं, बाबा साहब फिर कहने लगे नहीं भैया, ये मेरी विपन्नता की निशानी है, ये आपके लायक नहीं है, आप ये लड्डू नहीं खा सकते भैया, मैं हाथ जोड़ता हूं। अंग्रेज मित्र ने कहा आखिर क्या है इन लड्डुओं में। जब पूछा क्या है, इतनी दोस्ती है तब भी तुम एक लड्डू के लिए हमको मना कर रहे हो, तब बाबा साहब की आंखों में आंसू आए, कहने लगे मित्र क्या बताऊं, मेरे देश के हालात बहुत खराब है, मेरे देश के तो SC ST OBC चमार पासी धोबी धानु कहे गड़िया तेली तमोली कुर्मी काची लोहार फांसी जितने लोग हैं SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं, उनको दिन रात प्रताड़ित किया जाता है, हर प्रकार से उनका शोषण होता है, उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है, अच्छा भोजन नहीं कर सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छे घर में नहीं रह सकते। मैंने ठाना है कि अपने समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाऊंगा, SC ST OBC समाज को लायक बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया, मेरी औकात नहीं थी भैया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा, अपने समाज को हक अधिकार दिलाऊंगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे घर में कुछ नहीं था, मैं जो रोज खाना हमारे घर में बनता था तो मेरी पत्नी रोटी के टुकड़े जो बच जाते थे उसको बचा लेती थी, उसमें धूप में सुखा लेती थी, वो रोज के बासी कुछ रोटी के टुकड़े सुखा करके जब मैं आ रहा था वही टुकड़ों को पीस करके नमक डाल करके मेरे लिए बांध दिए थे। कहा था कि साहब घर में कुछ नहीं है, जब मेरी याद आए भूख लगे तो एक लड्डू खा करके पानी पी ले, लेकिन पढ़ाई मेहनत से करना,
मैं अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसलिए भैया मेरे जेब में पैसा नहीं कि तुम्हारे बराबरी में बैठ कर चाय पिए समोसा खाए। जब इतनी बात सुनी अंग्रेजी मित्र रोने लगा कि धन्य हो अम्बेडकर, धन्य है वो माँ आपकी पत्नी, इतना दुख झेल करके भी आपका साथ दे रही है। अगर कभी मैं भारत गया, अगर मेरा कभी भारत में आगमन हुआ तो सबसे पहले उस माँ के दर्शन करूंगा, उसके पैर में चुप लूंगा। बाबा साहब से कहा ठीक है अम्बेडकर, आज से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आज के बाद तुम मेरे साथ में नाश्ता करो, उसका खर्च कर देना। ऐसे दुख पड़े हैं बाबा साहब को। यही समय चल रहा था, कुछ दिन बीत गए, 2 4 5 दिन। अगले दिन अनाउंसमेंट हुआ स्कूल में कि अम्बेडकर तुमको कुछ किताबें खरीदनी है, अगर वो किताबें तुम खरीद लोगे, पढ़ लोगे तो तुम्हें राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, सारे नीतियों का ज्ञान हो जाएगा। वही अपनी पढ़ाई तुम्हारी बची है। अब बाबा साहब के पास जेब में पैसा है, माता बहनों, अब बाबा साहब पुस्तक ले तो कहां से ले? उन्हें नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता, क्या करें? पढ़ाई अधूरी छूट गई तो हम समाज को हक अधिकार कैसे दिलाएंगे? और किताबें लेने के लिए पैसा नहीं है। माता बहनों, उधर बाबा साहब सोच रहे हैं और इधर क्या होता है माता बहनों? माता रमाबाई के घर में, बाबा साहब के घर में यहाँ खाने तो नहीं है। उनके 2 बच्चे बीमार हुए, बाला और रमेश की तबीयत खराब हुई। इतनी तबीयत खराब हुई कि उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी। भूख से तड़प तड़प के, बीमारी से तड़प तड़प करके वो दोनों बच्चे मर गए। दोनों बच्चे मर गए श्रोता बंधुओं, 2 बेटे मर गए। माता रमाबाई के पास ना तो इलाज के लिए पैसा था, ना खाना के लिए, भूख से, बीमारी से तड़प तड़प के मर गए। माता रमाबाई के पास 1 रुपया नहीं था जिससे अपने बच्चों के लिए वो कफन ले ले। जब कफन भी नहीं मिल पाया तो पुरानी साड़ी के टुकड़े में दोनों बच्चों को लपेट लिया और पड़ोसियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। माता रमाबाई अपने बच्चों को जा करके शमशान में खुद अपने हाथों से दफन किया। लेकिन बाबा साहब को चिट्ठी नहीं लिखी, बाबा साहब को संदेश नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? कि अगर बाबा साहब को सूचना मिल जाएगी, वो चिंतित हो गए, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो समाज को हक अधिकार कैसे दिलाएंगे? श्रोता बंधुओं, बहनों, माता रमाबाई किसके लिए सोच रही है? अपने समाज के लिए। अगर मैं चिट्ठी लिख दूंगी तो हमारे साहब परेशान हो जाएंगे, दुखी होंगे, चिंतित होंगे, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए उन्हें एहसास ना हो, इसलिए बाबा साहब को कोई सूचना रमाबाई ने नहीं। रो रो जिंदगी गुजार रही है कि हमें दुख मिले कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समाज को तो सुख मिलेगा। हमारे आपके लिए बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं और इधर मैया रमा कैसे गुजारा करती श्रोता बंधुओं। मुंबई की गलियों में गोबर गिरती है, मुंबई की गलियों में, सड़कों पर जो जानवर गोबर करते हैं, गोबर गिरती है, जमुआ में इकट्ठा करती, बाद में उसके उपला और कंडा बनाती है और गांव में, बस्ती में, बाजार में जाकर के वो कंडा और उपला बेचती है। 1-2 रुपया जो बचते उससे दाल सब्जी लाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। बिटिया इंदू और एक बेटा बड़ा जो था यशवंतराव, 2 बच्चे बचे हैं, एक बेटिया और एक लड़का। जो है गोबर बीन करके, उपले बीन करके, कंडे बेच करके अपना गुजारा कर रही। इधर दुख है, लेकिन बाबा साहब को नहीं पता है कि मेरी पत्नी कितना दुख झेल रही है। उन्हें ये भी नहीं पता है मेरे 2 बच्चे मर गए। श्रोता बंधुओं, सुनेंगे, कहानी पर ध्यान देंगे। अब झांकी के माध्यम से देखेंगे आगे की कथा कि किस प्रकार से सच में बाबा साहब और माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन है कि जब तक चर्चा चलेगी, कथा चलेगी, आप लोग को उठेंगे नहीं और ध्यान से समझेंगे। हम देखते हैं कि माता ने कुछ लोग तो हंसने लगे। दिमाग से सोचना, दिल से सोचना, समझना सच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, माता रमाबाई ने हमारे लिए क्या किया है। ये चर्चा, ये छोटी सी झलक आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि जब लोग मर जाते हैं और मैया कितना दुखी है श्रोता बंधु। और इधर बाबा साहब जो है, उन्हें पैसों की जरूरत है तो बाबा साहब सोचते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं तो क्या करें, तो
बाबा साहब को एक उपाय सोचा। क्या सुना कि अब चिट्ठी लिख करके अपनी पत्नी को भेज दे, हो सकता है मेरी पत्नी के पास कुछ पैसे हो तो मुझे वो भेज देगी जिससे हम किताबें ले लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता क्या आप पढ़ी। तो बाबा साहब ये सोच करके चिट्ठी लिखते हैं। कैसे? ये कुर्सी यहाँ पे डाल दे और ये 50 रुपए गोविंद गौतम मवई लाला मऊ से और 100 रुपए कमलेश गौतम मदारी खेड़ा से, 100 रुपए सोनेलाल दुबग्गा लखनऊ से, 50 रुपए छत्रपाल लाला मऊ से, 50 रुपए नंदलाल गौतम जामू से और 50 रुपए मुकेश गौतम लालपुर से, आशा आश्रम लालपुर आशा आश्रम से और 50 रुपए सुखपाल पत्थर ताली से। ये कमेटी में सहयोग हुआ है। धन्यवाद। साधुवाद। बाबा साहब सोचे कि अपनी पत्नी को चिट्ठी लिख दे जिससे मेरी पत्नी मुझे मेरे लिए पैसा भेज देगी। बाबा साहब सोच रहे हैं मैं अपने समाज को हक कर कैसे दिलाऊंगा, कैसे उदास है। सोना बच्चों सुनेगी कथा पसंद। संविधान लिखा। आज बाबा साहब सोचते हैं कि हमारे देश के, हमारे बहुजन समाज के लोग दुखी पीड़ित है, उन्हें हक अधिकार कैसे दिलाएं। मेरे पास पैसा नहीं, क्यों ना अपनी पत्नी रमा को एक चिट्ठी लिख दूं जिससे रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी। आज बाबा साहब सोच रहे हैं, मन ही मनोदास है। इस प्रकार से मन ही मन चिंता छाई है कि मन ही मन चिंता छाई है, पर हिम्मत फिर नहीं हारी है। फिर भी
हैं, कैसे लंदन में बाबा साहब बैठे हैं दुखी और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि बहुजन रो रहे हैं। हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं दिन रात उनको सताया जाता है, रो करके बिलख करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं कि बहुजन रो रहे हैं और बाबा सोच रहे लंदन चिट्ठी में पहली लाइन पे क्या लिखा, अरे सुनियो बात रमा मेरी प्यारी, लिखा है ऐ मेरी प्यारी रमा, ऐ मेरी प्यारी रमा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बाबा साहब लिख रहे हैं सुनियो बात रमा अरे हम पर पड़ी है मुसीबत मुसीबतों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसों की व्यवस्था हो तो जल्द से जल्द मुझे पैसे भेजने की कृपा करो, अन्यथा मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। यदि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो मैं कभी भी अपने समाज को हक अधिकार नहीं दिला पाऊंगा। इतना लिख दिया बाबा साहब और जाकर के वो चिट्ठी को पोस्ट कर देते हैं रमा के नाम से इस भारत देश के। ये कुर्सी उठा लीजिए शैलेंद्र भैया, ये पास में रख दीजिए भैया। किस प्रकार से श्रोता बंधु, इधर तो बाबा साहब चिट्ठी लिख देते हैं, इधर मैया रमा किस प्रकार से देखेंगे। इधर तो बाबा साहब ने चिट्ठी लिखी, रमा पैसा दे देगी, भेज देगी, उसके पास होंगे, लेकिन इधर रमा के दो बेटे मर गए हैं, रो रो करके उसका बुरा हाल है। सुबह रोने लगती है, जो सुबह होता है अपने बच्चों का चेहरा देखती है, याद आती है मेरे दो बेटे मर गए, मेरे साहब जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। एक दिन की बात, इधर जो बिटिया हिंदू थी उसकी बहुत तबीयत खराब, मैया रमा के पास एक भी पैसा नहीं है, दो बेटे मर गए। और जब बिटिया की तबीयत खराब हुई तो मैया की आंखों के सामने उन दो बेटों की लाश नजर आने लगी। ऐसा न हो मेरी बिटिया को भी कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे दो बेटे भूख से तड़प करके बगैर इलाज के मर गए, दवा पानी नहीं मिला। ऐसा न हो मेरी बिटिया को भी कुछ हो जाए। मैया रमा सोच रही क्या करे, दिन रात मेहनत करती, गोबर बीनती, उपले बीन करके एक एक पैसा बचाती है, किसी प्रकार से मैं अपनी बिटिया का इलाज करवा लूंगी, मैं अपनी बिटिया को कुछ नहीं होने दूंगी। एक दिन तो मैया निकली है गलियों में गोबर बीनने के लिए, उसे गोबर भी नहीं मिला। मैया रोने लगी, क्या करे मेरे पास ये एक साल गोबर भी नहीं मिला, कल उपले करके कैसे बनाएंगे, कैसे घर चलेगा, कैसे सब्जी आएगी, दाल आएगी, आटा आएगा।
अंधेरा होने लगा, भैया के पास पैसा नहीं है। अगले दिन के जो कंडे थोड़े बहुत उपले बचे हुए रखे थे घर में, सोचा कि यही बेच लाती हूँ। आंखों में आंसू है, रो रही है, लेकिन अगर कंडे बेचने ना जाए तो साग सब्जी कहाँ से आएगा। दिल में आशा लगी है कि एक पैसा जोड़ कर अपनी रुपया का इलाज करवा लूंगी। आज भैया अपने सर पे डलिया रखती है और मुंबई की गलियों में कंडा बेचने के लिए चलती है। श्रोता बंधु, कैसे चलती है, क्या हाल है, रोती है, बिलखती है, लेकिन फिर भी आगे वो कदम बढ़ाती है हमारे और आपके लिए। कैसा दुख है।